हे एवरीवन, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट कंपोनेंट को। रिएक्ट नेटिव के अंदर टेक्स्ट कंपोनेंट हम जो यूज़ करते हैं उसका क्या पर्पस होता है। तो ये हम टेक्स्ट दिखाने के लिए यूज़ करते हैं जी। और इसको यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बनाई हुई है, राइट। ये यूट्यूब है .tsx फाइल हमारी, और ये इंपोर्ट किया मैंने टेक्स्ट कंपोनेंट को फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। और ये हमारा टेक्स्ट कंपोनेंट है, ये मैंने सिमुलेटर पर रन किया हुआ है, ये है, राइट। ओके अच्छा, ये ना बिल्कुल टॉप पे गया हुआ है क्योंकि हमें यहाँ पे इसे मार्जिन वगैरह देना होगा, सेफ एरिया वगैरह देना पड़ता है। तो वो हम अपकमिंग वीडियोस में वो वाले कंपोनेंट सारे कवर करेंगे। फॉर नाउ जस्ट टेक्स्ट कंपोनेंट टॉपिक है इस वीडियो का। अब यहाँ पे इसको ना स्टाइल दे सकते हैं, हम यहाँ पे स्टाइल देते हैं, स्टाइल, और इसके अंदर एक और कर्ली ब्रेसेस ऐड करें और मार्जिन टॉप दे दें इसे। सपोज कि मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ 77, राइट। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ये अब थोड़ा नीचे आ गया, राइट। टॉप से इसने मार्जिन ले लिया 77 का, 77 पिक्सल का। अच्छा, अब ये मैं ऐसे नहीं करूँगा क्योंकि ये स्टाइल्स ऐसे बेहतर नहीं है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे स्टाइल शीट, राइट, कॉन्स्ट स्टाइल्स, जस्ट स्टाइल्स दिस वन, राइट। अच्छा, अब ये स्टाइल्स को मैं कॉपी करूँगा और मैं इसे यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँगा एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर, स्टाइल डॉट, इसका मैं नाम रखूँगा टेक्स्ट स्टाइल, राइट। अब यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। अब ये जो भी यहाँ पे मैं स्टाइल दूंगा वो वहाँ पे उस टेक्स्ट कंपोनेंट के स्टाइल के ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा। सबसे पहले हम देते हैं इसे फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ मैं देता हूँ इसे 50, कंट्रोल एस किया, फ़ॉन्ट स्टाइल 50। फिर हम देते हैं मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप हम देंगे इसे 99, आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट हम देंगे इसे बोल्ड, सपोज मैं दे देता हूँ, ठीक है। ये बोल्ड हो गया, बट यू कैन आल्सो गिव 500, 600, 700 लाइक दिस, ठीक है। अब ये 500 ले रहा है, मैं यहाँ पे से 300 भी करके दे देता हूँ, 300, राइट। ये बिल्कुल बारीक सा आ गया। सो फॉर नाउ स्टिक इट विद द 600। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर होती है कलर की। कलर मैंने यहाँ पे रेड यूज़ कर लिया है, अब इसका कलर रेड हो जाएगा टेक्स्ट का। इसी तरह आप यहाँ पे मल्टीपल कलर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हो। ब्लू करूँगा तो ब्लू हो जाएगा, इसी तरह मैं यहाँ पे ब्लैक करूँगा तो ब्लैक हो जाऊँगा, बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ब्लैक ही होता है। और मैं येलो करता हूँ तो येलो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ मैं यहाँ पे सपोज पिंक कर देता हूँ इसे, तो पिंक हो जाएगा, ओके। बट बेस्ट कलर इज़ यू कैन से ओके। अच्छा, यहाँ पे आप कलर कोड भी दे सकते हो, ठीक है। मतलब मैं तो यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कलर के, बट यू कैन आल्सो कलर कोड आप दे सकते हो, ठीक है। हैश और देन आगे कलर कोड, जो भी आपका कलर कोड है। अच्छा, इसका जो कलर है वो हम अभी रेड ही रहने देते हैं। और अच्छा, अब नेक्स्ट इसके अंदर जो प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी वो है टेक्स्ट अलाइन की। टेक्स्ट अलाइन इसके अंदर फ़िलहाल सेंटर में कर देते हैं हम, ठीक है, सेंटर अलाइन। इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट, कलर, फ़ॉन्ट फैमिली और लाइन हाइट भी पेंडिंग है। टेक्स्ट अलाइन पहले देखते हैं, इसको लेफ़्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई हम करके देख लेते हैं कि ये क्या करता है। लेफ़्ट अलाइन में वो ओबियसली लेफ़्ट पे चला जाएगा, सेंटर में भी वो सेंटर है, ठीक है। लेफ़्ट अलाइन ये लेफ़्ट पे आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जो राइट अलाइन है वो राइट पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो सेंटर है वो हमने देख लिया, और जस्टिफाई भी आप करके देखेंगे तो वो मेन पे रहेगा, लेफ़्ट वाले पे। अच्छा, अब ये चीज़ें हम इसके अंदर एक और चीज़ होती है, ओके, फ़ॉन्ट फैमिली और लाइन हाइट, ये दोनों चीज़ें अब हम देख लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली इसके अंदर ओबियसली हम जब ग्लोबल वो बनाते हैं तो उसके अंदर हम ये डिफ़ाइन करते हैं चीज़ें, बट फॉर नाउ फ़ॉन्ट फैमिली मैं रोबोटो कर रहा हूँ इसकी, तो ये रोबोटो, इसको आप चेंज भी कर सकते हो ओबियसली। एंड देन हमारे पास है टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन,
ठीक है, अंडरलाइन करना है या नहीं, या इसके अंदर डिफरेंट और जो आपने प्रॉपर्टीज़ देनी होती हैं वो ये हैं, नन, अंडरलाइन, लाइन थ्रू, ठीक है। सो ये चीज़ें आप कर सकते हो, इसके अंदर ऊपर लाइन आ जाएगी। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ करता हूँ कि इसके अंदर हम वो दे देते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ लाइन हाइट। लाइन हाइट जो है वो एक लाइन की हाइट होती है। मैं सपोज इसको थोड़ा लेंथी कर देता हूँ। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, राइट। अच्छा, अब देखिएगा, यूट्यूब इज़ माय, वेट, ओके। अब ये लाइन हाइट ना इसकी 100 है, मैं इसको 200 करता हूँ ना तो लाइन की हाइट उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। ये एक लाइन की हाइट है, इस लाइन की, ठीक है, ये एक लाइन की हाइट है। तो ओब्वियसली आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, मैं 50 भी कर सकता हूँ इसे, तो बिल्कुल छोटी हो गई। और इसी तरह आप वर्ड स्पेसिंग भी इसके अंदर वो कर सकते हो, लेटर स्पेसिंग, मैं लेटर स्पेसिंग 44 कर देता हूँ सपोज, तो ये एक लेटर के दरमियान उस हिसाब से स्पेसिंग आ रही है। इसी तरह बाकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अपर केस वगैरह ट्रांसफॉर्म के अंदर आ रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट टू यू इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारा अपर केस हो गया है, ठीक है। इसको मैं लोअर केस करना है वो मैं कर सकता हूँ, इसको मैंने कैपिटलाइज करना है वो मैं कर सकता हूँ, राइट, ओके। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, नंबर ऑफ़ लाइंस, इलिप्साइज मोड, ये ट्रंकेट करने के लिए यूज़ होती हैं। यूजुअली हम टेक्स्ट को ट्रंकेट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये स्टाइल शीट में नहीं देते, ये हम प्रॉप्स जो पास करते हैं उसके अंदर ये आती हैं, मतलब यहाँ पे आती हैं एज एन आर्गूमेंट जो बोलते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइंस ये आ रहा है, ठीक है, 2 सपोज। अच्छा, मैं सेव करता हूँ 2 के बाद, तो ये देखिएगा ये 2 लाइनों तक आ गया और ये ट्रंकेट हो गया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे विड्थ स्पेसिफाई की है इसकी 300, राइट। तो यू कैन आल्सो स्पेसिफाई इट्स हाइट, ठीक है। लाइन हाइट तो हमने देख ली, इसकी हाइट भी हो सकती है, पूरे टेक्स्ट कंपोनेंट की हाइट वो में होगी। अच्छा, एंड देन हाँ, यहाँ पे हमारे पास होता है एलिप्साइज मोड, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है टेल, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट टेल ही होता है। टेल का मतलब कि राइट साइड से या एंड से कट करो, मतलब ट्रंकेट करो। इसी तरह इसको मैं हेड कर देता हूँ तो ये शुरू से कट करने लग जाएगा, ठीक है, ये आखिरी लाइन को शुरू से करने लग गया। सिमिलरली मैं इसको मिडल करता हूँ तो मिडल से ट्रंकेटेड आ जाएगा, और जिस वेट ही सेव नहीं हुआ, वेट, ओके, ये मिडल से ट्रंकेटेड आ गया, ठीक है। अब इसी तरह हम यहाँ पे एक और होता था क्लिप इसका, यस, ये ट्रंकेटेड नहीं दिखाएगा, मतलब वो 3 डॉट नहीं दिखाएगा बल्कि क्लिप कर देगा। ये ले, ये क्लिप कर दिया इसने, ठीक है, एंड से, ओके। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास वो हैं ऑन प्रेस और ऑन लॉन्ग प्रेस, ठीक है। ये हमारे पास क्लिकेबल टेक्स्ट हम बना सकते हैं इसके अंदर, सेम लाइक फ्लटर में रिच टेक्स्ट जो हमारे पास होता था। अभी मैं पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट किया हुआ था, मतलब कॉपी किया हुआ था, तो ये कंसोल और लॉक कर दिया मैंने, ठीक है। ऑन प्रेस, ऑन लॉन्ग प्रेस। अब हम ओपन कर लेते हैं इसे और लेट्स सी, प्रेस किया मैंने, ये प्रेस हो रहा है, ठीक है। जस्ट वेट, नीड टू रन इट अगेन, बट ये क्लिक हो रहा है, ठीक है, प्रेस हो रहा है और लॉन्ग प्रेस भी हो रहा है, एंड इट्स वर्किंग, और ठीक है। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है सिलेक्टेबल की। सिलेक्टेबल का मतलब है कि ये सिलेक्ट कॉपी पेस्ट होगा कि नहीं, मतलब जो हम वो कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं सिलेक्टेबल को हम सपोज के ट्रू कर रहे हैं, तो मैं इसको देखिएगा वो कर लेता हूँ, राइट। अच्छा, ये क्लिकेबल अभी वो हुआ हुआ है, तो इस वजह से मैं अगर इसको सिलेक्टेबल को फॉल्स करता हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, जो हम मतलब कॉपी नहीं कर लेते थे वो नहीं होगा, ये इसका ये पर्पज़ होता है। देन हमारे पास होता है नेस्टिंग इसकी, ठीक है, तो नेस्टिंग भी इसकी हमारी, जस्ट वेट, नेस्टिंग जो करनी है वो हमने इसके अंदर करनी है, ठीक है। ये हमारा आ गया टेक्स्ट,
इसके अंदर हम दोबारा से लिखेंगे टेक्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। ये लें, यूट्यूब इज़ माई यूट्यूब चैनल, ये अगेन मैंने उसके अंदर लिख दिया, बट इसका कलर मैंने ब्लू रखा है, ठीक है। सो लेट्स सेव दिस, ब्लू की बजाय बल्कि येलो कर देते हैं, हिट सेव। अच्छा ये रिफ्रेश नहीं हो रहा, मे बी बिकॉज ऑफ सम इशू, नीड टू रीस्टार्ट दिस। अच्छा ये नेस्टिंग जो है, अब ये हम करते हैं यूजुअली कि हमारा पहले टेक्स्ट का स्टाइल कुछ और देंगे, हम सेकंड का कुछ और देंगे, राइट। तो उस सब के लिए ये हम नेस्टिंग कर रहे होते हैं इसके अंदर। मैक्सिमम लाइन मैंने क्योंकि 2 दी हुई हैं तो हमें 8 करना है इससे, और फिर ये देखें, ठीक है, क्योंकि वो नंबर ऑफ़ लाइन जो है वो पेरेंट से वो ले रहा होता है। अब ये देखें, ये आगे जो है वो येलो में आ रहा है। अब एक और चीज़ हमने, आई डोंट थिंक सो, यस, बाकी इसमें डिफरेंट और प्रॉपर्टीज़ हैं, यू कैन एक्सप्लोर दैम एज वेल।